हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी कृपा से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो यहाँ पे हो रहा था रुद्राभिषेक। सैटरडे को हमने कराया था रुद्राभिषेक घर में, और क्योंकि हर श्रावण हम करवाते हैं, या आई थिंक चौथा या पाँचवा हमारा रुद्राभिषेक है। तो ऐसा कुछ मन्नत नहीं है, पर हमको बस ऐसा है कि नहीं, हमको करवाना है। रुद्राभिषेक हो गया, सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई, ये सब तो हमको अच्छा लगता है, इसलिए मेरे हस्बैंड और मैं जो है हम लोग करवाते हैं। तो यहाँ पे हो रहा था रुद्राभिषेक, और जॉब से हम लोग आए थे 1 घंटे पहले ही, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत भागम दौड़ हो जाता है। फिर यहाँ था 28 को शिवम का बर्थडे, तो हमने वो भी सेलिब्रेट कर लिया। और इसके नेक्स्ट डे हमको एक्चुअली कहाँ निकलना है, क्यों निकलना है, आप इस व्लॉग में पूरा आपको पता चलेगा। एंड जो मैश हुआ पड़ा है उससे आप ज़रा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि सब कियारा की करामात है। सब वही पूरा सब कुछ जो है आप अच्छे से रखो, फिर वो सब मैशअप कर देती है। तो हमने कर लिया ये सेलिब्रेशन। और मंडे था इस दिन 28 को, और सभी का हमारा श्रावण का फास्ट था, तो इसलिए केक वगैरह तो हमने खाया नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, पर बर्थडे है तो सेलिब्रेशन करना बनता है, तो सिर्फ हमने केक कट कर दिया था। बाकी कुछ ऐसा घर में बना भी नहीं था, क्योंकि सबका फास्ट रहता है तो आप कुछ कर भी नहीं सकते उस दिन। तो ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे हम कर देंगे, पर नेक्स्ट डे नागपंचमी थी और उसी दिन हम लोग को कहीं निकलना था। आप इस व्लॉग में देखना। एंड सब के बर्थडे पे कियारा इतनी एक्साइटेड रहती है, वो केक नहीं खा रही थी, वो बोल रही थी पहले आप खाओ, पहले आप खाओ। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बच्चे को आई थिंक सभी को, मुझे लगता है, सेलिब्रेशंस बहुत पसंद है, और वो तो मतलब एकदम। और देखो यहाँ पे वो बिल्कुल है ना, केक पे इस तरीके से टूट पड़ती है कि मुझे खाना है, मुझे खाना है। फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे बेबी शावर में। जी हाँ, हम लोग पहुँचे थे बेबी शावर में। ये जो चाची जी आप देख रहे हैं सेंटर में जो बैठी हैं, उनकी बेटी हैं। आपने देखा था, मैंने वीडियो में शेयर भी किया हुआ है अपने। तो उनकी शादी 2 साल पहले, तो उनके जो था वो बेबी शावर था। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था इसमें, कि कुछ रीति रिवाज ऐसे करने थे जो सिर्फ मैं ही कर सकती थी, बाकी फैमिली में और कोई नहीं करना था। अब वो सब रीति रिवाज में अब इतना डिटेल में क्या ही बताऊँ। तो वो सारी चीज़ें थी, तो करने को बहुत सारे लोग कर सकते थे, लेकिन कुछ तो उसमें ऐसा होता है कि सिर्फ मुझे ही करना था, ऐसा था। तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। जॉब से छुट्टी हमने किया था, एंड हम लोग निकले थे। कियारा की स्कूल की छुट्टी कराई थी, मेरे हस्बैंड ने छुट्टी लिया था स्कूल से, और सॉरी जॉब से, मेरी जॉब से छुट्टी थी, तो सबकी वो हो गई थी। और सुबह सुबह हम लोग, आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह सुबह हम 6:30 निकले थे, एंड पहुंचने में हमको 11:30 हो गया, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। हम लोग बाई कार गए थे, तो बहुत हालत ख़राब हो गई, लिटरली मैं बता रही हूँ। यानी इस तरह इस टाइम पे ना एकदम हालत ख़राब है ट्रैफिक की वजह से। और ये जिस सेंटर में चाची बात कर रही है ना, उनकी बेटी का है। आप देखो, शायद आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा। उनकी शादी का मेरे सारे व्लॉग डाले हुए हैं, यानी हल्दी से लेके मेहंदी से लेके सब कुछ मैंने व्लॉग शेयर किया है। और ये है हमारे घर में सबसे बड़ी दीदी। तो हम लोग ऐसे ही बैठ के सब बातचीत कर रहे थे, यानी सबसे बड़ी ननद लगती है मेरी वो। तो हम लोग आ गए थे, और ये पूजा वूजा में से उठ के फिर आई थी सबसे मिलने के लिए। और हाँ, ये है रीति रिवाज जो कि सिर्फ मुझे करना था स्पेशली। तो होता है, अब देखो सबके यहाँ का अलग अलग है। मैंने तो ना कभी ऐसा देखा है, ना कभी ऐसा सुना है मेरे मायके की तरफ। पर एक्चुअली इनफैक्ट मेरे ससुराल में भी नहीं होता है, पर इनके ससुराल में होता है। तो देखो सबका अलग अलग है, ठीक है। अगर एक बार आपकी शादी हो गई, आपके जो ससुराल में रीति रिवाज होते हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। आप मायके का लेके सारी चीज़ें नहीं चल सकते हो, ठीक है। तो और जो उनकी थाली लेके बैठी हुई हैं, वो उनकी मदर इन लॉ है। वो सब बता रही थी कि इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, क्योंकि बट ऑफिस मुझे पता नहीं था कि कैसे होता है चीज़ें। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई, शेयर किया कि ये ऐसे ऐसे करो। और 7 मंथ में होता है इस तरीके से बेबी शावर। और जो ये दूसरी येलो वाली साड़ी में आप देख रहे हैं, जो अपना ईयरिंग कुछ संभाल रही हैं, वो है उनकी जेठानी। और बहुत स्वीट है वो, मैंने बात की है, इतनी स्वीट लेडी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो। और हार्डली हमारी 5-10 मिनट की बातें थी, पर लाइक बहुत इनोसेंट और बहुत अच्छी है वो। तो फैमिली अच्छी है। हम लोग फर्स्ट टाइम विज़िट किए थे इनके यहाँ पे ससुराल में। एक्चुअली हम हॉल में ही गए थे, ससुराल में तो नहीं गए थे, पर फैमिली थी, सबसे मिले हम लोग, बहुत अच्छा लगा। और ये कुछ खोइछा इस तरीके से भरना होता है 5 बार में, उसमें पैसे थे, सुपारी था और चावल था। तो इस तरीके से कुछ भरना होता है। अब मैं आपको बता दूँ कि मेरे यहाँ भी ना
हमारे यहाँ से भी यानी ससुराल से नारियल और लाल कपड़ा ये सारी चीज़ें गई हुई थी। तो जब इनका ये सारी चीज़ें हो गया ना, मतलब इनके तरफ का जो सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो गए, तो फिर मम्मी ने पूछा था कि आप हम दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि भाई ससुराल का मैटर है। तो उनकी मदर इन लॉ ने कहा कि नहीं, आपका जो भी है रीति रिवाज आप कर लेना, पहले हमारा हो जाएगा, उसके बाद आपको जो भी देना लेना है आप सब कर देना, ठीक है। तो फिर बाद में यहाँ पे सब कुछ जब हो गया ना, तो फिर मैंने जो है उनको, मतलब वो सारी चीज़ें जो मम्मी ने ली थी, नारियल वगैरह सब कुछ मैंने वो सब दे दिया उनको। इसमें ऐसा कहते हैं, पता नहीं अब किस हद तक है क्या है, कि जो रिचुअल्स हैं वो भाभी ही करती हैं, आई थिंक कुछ ऐसा ही है कि भाभी ही करती हैं। और इसमें अब देखना आगे, मैंने वो चांदी की राखी भी बांधी थी। चांदी की राखी एक्चुअली ननंद बांधती हैं, पर ननंद को कुछ एक्चुअली इशू था, तो इसलिए मुझे दिया गया था कि आपको ही बांधनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे हैं ना रिचुअल्स यार, हिंदू धर्म में तो बहुत सारे रिचुअल्स हैं, जितना आप फॉलो करो, और हर एक रिचुअल्स का एक बहुत ही सेंसिबल मीनिंग निकल के आता है। तो हमारे, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है सारे रीति रिवाज, जिसमें भी आप देखोगे, चाहे जो भी कास्ट हो, इतने अच्छे अच्छे रीति रिवाज है सबके, कि कुछ अलग जानने को मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छे से सब कुछ सेलिब्रेशन हुआ। और हम लोग एक्चुअली घर से मम्मी, मेरे हस्बैंड एंड मेरी चाची सासू माँ और मैं गई थी, कियारा थी, तो हम लोग सिर्फ गए थे। एक्चुअली बुलाया तो पूरी फैमिली को था, पर पूरी फैमिली, सिंपल सी बात है यार, एक ही जगह नहीं पहुंच सकते, सब घर पे भी रहना किसी का ज़रूरी है, तो इस वजह से सिर्फ हम लोग गए थे। और इसमें ऐसा था ना कि जेंट्स का कुछ काम ही नहीं था, सिर्फ लेडीज़ का ही काम था, और स्पेशली मेरा ही काम था। पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो देन लेन करना होता है, बेटी के ससुराल आप जा रहे हो, आप ऐसे तो जा नहीं सकते हो, तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं करने के लिए। तो फिर ये हुआ कि नहीं, मम्मी करेंगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबसे हमारे भाई बड़ी हैं, तो उनको करना ज़रूरी है। तो इसलिए मम्मी को एक्चुअली प्रॉब्लम होता है जाने आने में, बाई कार तो बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होता है, घुटने से, कमर से। फिर भी हमने उनको फोर्सफुली वो किया था, मेरे हस्बैंड ने, कि नहीं आप चलो, तो इसलिए वो गई थी हमारे साथ। और मेरी चाची सासू माँ भी गई थी, तो सब बड़ा मज़ा आया ऑन द वे। बहुत सब रहते हैं ना, तो और मज़ा आता है। और यहाँ पे देखो, मैं उनको राखी बांध रही हूँ, ये चांदी की राखी रहती है। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे ना इनके रीति रिवाज के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको डीपली कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। तो जो जो मैंने किया है, मैं सिर्फ वो आपको बता रही हूँ कि हाँ हाँ, ये चीज़ें जो हैं वो मैंने किया हुआ है, ठीक है। और इसका सेंस क्या निकल के आता है वो मुझे नहीं पता है, शायद कुछ रक्षा वगैरह के लिए करते होंगे, या जो भी हो पता नहीं, पर जो भी था सब बहुत अच्छे से हो गया। और यहाँ पे जब उसने मुझे जयमाल पहनाया था ना, जयमाल यानी क्या बोलते हैं उसको, फूल माला जो भी होता है, इतना सब हंस रहे थे कि शादी हो गई हमारी, जयमाल हो गया हमारा। तो एक्चुअली सब हमारी तरफ से, पूरी फैमिली थी ससुराल की तरफ से, तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लोग थे और बहुत अच्छा था। और यहाँ पे देखो, ये मम्मी सब लेके गई थी, मुझे भी ये सब चीज़ें नहीं पता था कि दिया जाता है। हमारे में तो ऐसा होता है ना कि जब आपकी इंगेजमेंट होती है, उसी टाइम पे गोद भर देते हैं लोग, तो उसी टाइम पे नारियल हो गया, पैसे हो गए, कपड़े हो गए, मिठाई हो गया, फल फूल जो भी आपको देना हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो आप उस टाइम पे दे सकते हैं। और यहाँ पे इनका ऐसा था कि 7 मंथ की प्रेगनेंसी में करना था, तो इस तरीके से किया गया था। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे दिया गया उनको, नारियल मैं दे रही हूँ। उनका सारा रीति रिवाज जब कंप्लीट हुआ, तब जो हमारी तरफ से सामान गया था वो मैंने डाल दिया था, क्योंकि मायके का भी देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहते हैं। पता नहीं यार, कियारा के टाइम पे तो हमने करवाया नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी बहुत अच्छे से। फोटोग्राफर ने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए हैं हमारे, आप देखना। अच्छा, अगर इसमें से आप किसी को भी पता है ना कि क्या रीति रिवाज है, इसका सेंस क्या है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था। और जाहिर सी बात है, अब उसकी भी पहली प्रेगनेंसी है, तो उसको भी कुछ इतना नॉलेज नहीं था। वो भी बेचारी, जितना उसकी मदर इन लॉ बोल रही थी, वो देवरानी जेठानी वैसे ही कर रहे थे, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, अब फर्स्ट प्रेगनेंसी है, इतना रीति रिवाज नहीं किसी को पता रहता है, ठीक है। तो और यहाँ पे फिर उनकी जेठानी ने कुछ रिचुअल्स किए, वो उनको भी करना था, तो उन्होंने भी किया। एंड शी इज़ सो स्वीट यार, मुझे बहुत अच्छी लगी वो, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी, पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी जो जेठानी है। शी इज़ सो स्वीट। हम, क्योंकि मैंने जैसे ही हम लोग पहुँचे थे ना, वो खड़ी थी, मैंने पहचाना नहीं था उनको कि कौन है। वो खड़ी थी कि निकलो आप, और मतलब हम मिलेंगे। मतलब बहुत बहुत अच्छी, इतना जो होता है ना, इतना अच्छे से कोई वेलकम आई थिंक करता नहीं है, बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे देवर हैं, कुछ इस तरीके से फेस पे ना कंकु लगाते हैं, यानी क्या बोलते हैं इसको, कंकु लगाते हैं, हाँ। तो ये इन्होंने किया था, रीति रिवाज कुछ ऐसा था।
तो इनके देवर लगते होंगे आई थिंक जो भी, तो इन्होंने किया था ये सब। तो ये कुछ मैंने शूट कर लिया था क्योंकि सिंपल सी बात है, एक थोड़ा सा मेमोरी हो जाती है इंसान की। और यहाँ पे भाभी को भी लगाना था, ऐसा कुछ था, तो इन्होंने भी अच्छे खासे लगा दिए थे बेचारे को। मुझे वो भूल भुलैया वाला जो रामपाल यादव था, मुझे उसकी याद आ रही थी देख के। रामपाल यादव ही था ना आई थिंक, पता नहीं कौन, तो आपको याद आएगा तो ज़रूर बताना। मुझे तो रामपाल यादव की याद आ रही है, तो वैसा लग रहा था। तो पूरा ऐसा कलर लगा दिया था, उसके फेस पे भी कुछ इसी तरीके से कलर लगाया हुआ था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई एंड हम लोग कुछ 3 घंटे 3.5 घंटे रुके थे, फिर उसके बाद हम निकल गए। एंड यहाँ पे मिल गया था हमको एक्सप्रेस हाईवे, जो कि काफ़ी सही था यार, ट्रैफिक से तो हम एटलीस्ट बच गए थे। तो निकल गए और बारिश अच्छी खासी झिमझिम हो ही रही थी, वेदर बहुत अच्छा था और निकले थे। सबकी थकान मतलब एकदम हालत ख़राब हो चुकी थी सबकी, क्योंकि जाने में ही हमारी हालत ख़राब हो गई थी। मैं आपको सही बताऊँ, इतनी ट्रैफिक थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एंड फिर मैंने अपने चश्मे वेयर कर लिए बिकॉज ऑफ मेरे हेडक, इतना ज़्यादा मुझे हेडक होने लगता है विदाउट स्पेक्स, तो मैंने अपने चश्मे पहन लिए।